तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे के दिन अपनी मार्केट थोड़ा फ्लैट ओपन हुई थी। एसजीएक्स दिखा रहा था जैसे पता नहीं कहाँ हाथी लेवल पे ओपन होगी। तो थोड़ा फ्लैट ओपन हुई और शुरुआत से ही सेलिंग आने लगी। अब जब सेलिंग आ रही थी भाइयों, तो विक्स को जब हमने देखा तो विक्स बिल्कुल भी सेलिंग को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। विक्स बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा था। तो मैंने यही आप लोगों को मैसेज डाल दिया था कि ये ठीक साइन नहीं है कि विक्स नीचे ही जा रहा है और मार्केट भी नीचे जा रही है, वो भी तेज़ स्पीड में। जिस स्पीड में मार्केट नीचे आ रही थी, बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ आपको, उस स्पीड में जो है विक्स को कम से कम 2 से 4% ऊपर होना चाहिए था, मगर विक्स जो है 2 से 4% नीचे जा रहा था। तो मैं समझ चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। इसलिए ही मैंने आप लोगों को बोल दिया था जो भी शॉर्ट पोजीशन है 42,800 के आसपास अपनी काट लो। और यहीं हमने अपनी सारी पोजीशनें काट ली थी शॉर्ट की। इसके बाद थोड़ा ऊपर गया था मार्केट। मैंने आप लोगों को यहाँ के करीब थोड़ा एक स्ट्रेटजी बता दी थी कि आप लोग जो है जून की कॉल और पुट बाय कर सकते हो। अब मैंने ऐसा क्यों कहा था? इसलिए ही कहा था क्योंकि जो विक्स है भाइयों, वो आज तक के मल्टी ईयर लो पे चल रही है। ठीक है, मल्टी ईयर लो पे चल रही है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखें तो ये 2017 के बाद सबसे लोएस्ट क्लोजिंग आई है विक्स की। दिखाता हूँ आपको, ये देखो 2017 अप्रैल में ही आई थी विक्स की इतनी ज़्यादा लोएस्ट क्लोजिंग। इसके बाद विक्स कभी भी इतने लो लेवल पे कभी क्लोज नहीं हुआ। इससे पहले अगर आप देखो तो विक्स का डाटा ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन विक्स कभी इसके नीचे नहीं गई। 11 के नीचे कभी भी मंथली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं दी इससे पहले। तो विक्स अगर इतने नीचे लेवल पे, और हम लोग जानते हैं विक्स अब ऊपर ही जाएगी, और कर्नाटक स्टेट इलेक्शन भी आ रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट आएगा। तो जून की कॉल और पुट बाय करना बहुत ही बेहतरीन आइडिया हो सकता है। उससे हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर किसी भी साइड बड़ा मोमेंटम आ गया, हमारा प्रॉफिट होने का चांस काफ़ी अच्छा रहेगा। और विक्स के ऊपर जाने से हमारे जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो भी डिके नहीं होंगे, वो बल्कि और तेज़ी से बढ़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी रह सकती है इतनी लो विक्स मार्केट के लिए। अब क्योंकि कई लोगों के पास बिल्कुल भी कैपिटल नहीं होता, तो फिर भाई वो कह रहे हैं कि हम पे तो भाई बिल्कुल ही कुछ कैपिटल नहीं है, हम तो ये वाली स्ट्रेटजी नहीं कर पाएंगे, तो हम फिर करें क्या? तो उनके लिए फिर मैंने एंड में लिखा था कि मैं जो हूँ मंथली शॉर्ट की कुछ पोजीशन ऐड कर रहा हूँ। तो फिर उन लोगों ने बस थोड़ा शॉर्ट की पोजीशन ऐड कर ली होगी, तो वो थोड़े से अभी हल्के फुल्के वापस से दिक्कत में शुरू हो गए होंगे, क्योंकि 3 बजे के आसपास एक अपसाइड के लिए मोमेंटम आया था। आप देखें तो 3 बजे के आसपास 200 पॉइंट का एक अपसाइड के लिए मोमेंटम आया था। तो वो थोड़े से फिर उन्हें दिक्कत चालू हो गई होगी, बट कोई बात नहीं। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो हम जो है रेजिस्टेंस जोन के काफ़ी करीब हैं, जो है 43,360। ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से मार्केट को पलटी लेनी चाहिए। अब जो एस जी एक्स है वो तो भाई अब पता नहीं क्या ही ओपनिंग दिखा रहा है, जैसे कल ही मतलब ट्यूसडे को ही 44,000 पे ओपनिंग हो जाएगी। उसका तो पूरा ही दिमाग ख़राब है। एस जी एक्स तो पूरा ही पागल हो चुका है, तो उसे तो देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहा अब। और दूसरा जो निफ्टी है भाई, निफ्टी में वीकली रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, वीकली रेजिस्टेंस 18,160 पे है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और यही ये पूरा जो रेजिस्टेंस जोन है इसका अपर एंड भी है। तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल ही मार्केट सब कुछ ही फेल कर दे। माना कि मार्केट ने अभी तक काफ़ी चीज़ें फेल कर दी हैं। मैं अब अगर आपको दिखाऊं तो मार्केट ने इस समय मार्केट में आरएसआई फेल है। ठीक है, आरएसआई फेल कर दिया मार्केट ने। 10 ईएमए फेल कर दिया है। 10 ईएमए फेल कर दिया मार्केट ने। मार्केट ने ओपन हाई फेल कर दिया है। ओपन हाई आप लोगों ने देखा होगा कि वीकली टाइम फ्रेम में ओपन हाई बना हुआ है, तो मार्केट ने ओपन हाई फेल कर दिया। ठीक है, मार्केट ने ओपन हाई भी फेल कर दिया। तो आरएसआई फेल कर दिया मार्केट ने, 10 ईएमए फेल कर दिया, ओपन हाई फेल कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा आरएसआई में स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस बने हुए हैं प्राइस के अपोजिट, कि प्राइस ऊपर जा रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ, रुको,
प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, आरएसआई ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है। तो मतलब स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस बने हुए, नेगेटिव डाइवर्जेंस आरएसआई में, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा। 10 EMA इतने दिन हो गए टच नहीं हुआ, जो इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ, मगर ऐसा भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओपन हाई वीकली टाइम फ्रेम में जब भी बनता है बहुत इफेक्टिव होता है, इससे पहले आप लोग कभी भी देख लो, वो बहुत इफेक्टिव होता है, इतनी आसानी से वही ब्रेक होता, वो भी ब्रेक हो गया। मगर कोई बात नहीं, जैसे एक कहावत है ना भाइयों, रात कितनी भी लंबी होती है, रात कितनी भी लंबी होती है, सवेरा ज़रूर होता है। रात कितनी भी लंबी होती है, सुबह ज़रूर होता है। वैसे ही भाइयों आप लोगों को इंतज़ार देखना है कि ये भी समय ख़त्म ज़रूर होगा, और जब ये समय ख़त्म होगा तो ज़िंदगी के सारे दुख भी ख़त्म होंगे उसी के साथ। ये समय ऐसा नहीं हो सकता कि एवर लास्टिंग चलता ही जाए चलता ही जाए। ये समय भी ख़त्म होगा, ये जो फ्रॉड पने का समय चल रहा है ये समय भी जल्दी ख़त्म होगा, और ये जब समय ख़त्म होगा तो आप सबकी जो भी दिक्कतें हैं वो भी सब जल्दी ख़त्म होंगी। तब मंथली टाइम फ्रेम देखें भाइयों, तो मंथली टाइम फ्रेम में भी 18,160 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। आप देख सकते हैं जो फरवरी मंथ है, बजट वाला महीना, उसका हाई 18,160 है। तो मतलब लगभग यहाँ से 100 पॉइंट दूरी पे ही सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और इस जो रेजिस्टेंस जोन है इसका अपर हैंड भी है यहीं पे। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पास में ही है। अब जो ट्यूसडे का दिन है भाइयों, ट्यूसडे का दिन मैं आपको ये बोल देता हूँ कि ट्यूसडे के दिन अगर गलती से भी कोई गैप अप भी हो जाता है ना, वो सारी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। मैं ये बोलता हूँ कि आपको ट्यूसडे के दिन जहाँ पे भी ओपनिंग होगी ओपन हाई देखने को मिल सकता है, ओपन हाई, वहीं से सेलिंग शुरू हो सकती है। ट्यूसडे के दिन कहीं भी ओपन हो जाए ये मार्केट, ओपन हाई होने का बहुत हाई चांस है, 90% चांस होगा ओपन हाई होने का। अब ये बात अलग है कि ओपन हाई दोबारा ब्रेक हो जाए, शुरुआत में थोड़ा काम करे फिर दोबारा ब्रेक हो जाए, उसका कुछ नहीं पता। मगर शुरुआत में जो पहला हाफ होगा उसमें ओपन हाई कैंडल होने का काफ़ी हाई चांस रहेगा। तो जो भी कोई अगर गैप अप हो गया तो उसमें सेल ऑफ होने का काफ़ी हाई चांस रहेगा। और सेम निफ्टी में भी। अब कोटक बैंक है भाइयों, कोटक बैंक का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, उसका मैंने आप लोगों को ब्रीफ जो समरी भी दी है वॉइस नोट के थ्रू। तो कोटक बैंक में भी भाइयों अगर आप लोग देखें तो वीकली टाइम फ्रेम लगाऊं मैं, तो वीकली में ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन आ रहा है जो है 1960। तो मतलब यहाँ से 20 पॉइंट दूर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जो वीकली टाइम फ्रेम में। तो इसलिए आप लोग ये भी सोच लेना कि कोटक बैंक का भी ज़्यादा अपसाइड आना काफ़ी लिमिटेड है, यहाँ से अपसाइड काफ़ी हद तक कैप्ड है कोटक बैंक में भी। और बैंकिंग का जैसे आरबीआई ने भी जो है एक पोस्ट डाली है कि बैंक्स को अब तैयार रहना चाहिए, आगे आने वाला जो समय है वो बैंक्स के लिए ठीक नहीं हो सकता है, चाहे आपके पास अच्छा खासा कैपिटल बैकअप में है या नहीं, बैंक्स को अब अपने एकदम टोस पे रहना चाहिए। तो ये सोच लो अगर आरबीआई ने ये स्टेटमेंट कही है तो ये कितनी सीरियस होगी। अब बाकी देखते हैं जो भी होगा। ट्यूसडे के दिन मेरे हिसाब से अगर कोई भी गैप अप होता है तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, और ये भी हो सकता है कि भाइयों एक अडानी की जो न्यूज़ चल रही है वो भी इफेक्ट में आ जाए। अब ये नहीं पता वो कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, मगर जो सेबी ने 12 अडानी की जो ट्रांजैक्शन है उसे रेड फ्लैग कर दिया है, तो अब ये देखना होगा कि ट्यूसडे को मार्केट उसे कैसे लेती है। तो ठीक है भाइयों, और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।